वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन x, और इसमें हमने इसको प्लॉट करना था फ्रॉम नेगेटिव 360 डिग्री टू पॉजिटिव 360 डिग्री तक। और हमने इसके कंसेप्ट लेक्चर में ऑलरेडी ये बात जो है वो समझ रखी है कि कैसे से प्लॉट किया जाएगा। जो मेरा नेक्स्ट प्रॉब्लम है जो कि इस तरह से था कि हमने ये बात शो करनी थी कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फॉर द इंटरवल मेंशन अगेंस्ट ईच, और हमने इससे पिछले लेक्चर में y इक्वल टू नेगेटिव ऑफ साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लिया था, जिसको कि मैंने आपको समझाया था कि अगर हम y इक्वल टू साइन ऑफ नेगेटिव एक्स भी अगर इसका भी ग्राफ जो है वो प्लॉट करते इसी इंटरवल पे तो ये सेम मतलब हमें शो होता, इनमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, अब हम सेकंड और थर्ड पार्ट को जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले चलें सेकंड पार्ट को मैं कॉपी कर लेता हूं, और चलें जी इसके लिए ये आप देख सकते हैं जी हमने से पिछले जो लेक्चर है उसमें इसके हवाले से बात की थी। और यूनिट सर्कल जो है, यूनिट सर्कल की मदद से हमें वैल्यूज फाइंड करना या उसे स्टडी करना बहुत आसान हो रहा था। यूनिट सर्कल में दोबारा कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और इससे हम जो क्वाड्रेंटल एंगल्स पे साइन फंक्शन की वैल्यू वो हम लिख सकते हैं बड़े आसानी के साथ। चलें जी इसको हम यहाँ पे कॉपी करते हैं। अब ग्राफ बनाने के लिए ये बात आप जानते हैं कि हमें सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना होता है। मतलब हम पहले वाई एक्सिस या सॉरी चलें पहले एक्स एक्सिस हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हमने पहले एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया, ये एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, इसी तरह से अब हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि वाई एक्सिस है। ठीक है जी, ये लें जी, ये वर्टिकल लाइन भी हमने ड्रॉ कर दी वाई एक्सिस, ये वाई प्राइम आ गया, ये वाई, और ये हमारे पास ओरिजिन है जहां पर कि ये दोनों जो लाइंस हैं ये परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब ऐसा है कि हमने जो ग्राफ बनाना है उसमें साइन 2x है, मतलब अगर मैं x फर्ज करें 45 पुट करता हूं तो ये इसे 2 से मल्टीप्लाई करके क्या बना देगा, 90 बना देगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर जो मेरा पाई एंगल है वो 2 पाई बन जाएगा। ठीक है, तो अब पीरियड भी इसमें चेंज हो जाएगा, मतलब साइन 2x का जो पीरियड है वो भी हम ग्राफिकली देखेंगे। नॉर्मली जो साइन x का पीरियड होता है वो होता है 2 पाई। ठीक है, इसका पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है। लेकिन अब चूंकि साइन 2x आ गया तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि साइन 2x का पीरियड कैसे आएगा, साइन x के पीरियड को डिवाइडेड बाय जो इसमें कांस्टेंट आ रहा है उससे डिवाइड कर दें तो इसका जो पीरियड होगा वो पाई होगा। ठीक है, ये पाई वैल्यू के ऊपर रिपीट करेगा अपनी वैल्यूज को। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं जो मतलब एक्स एक्सिस पे एंगल्स लूंगा, चूंकि मैंने 2 पाई तक चलना है, मैं इसे फर्ज करेंगे मैं इसे शो कर रहा हूँ पाई बाय 4। ठीक है, और इसे मैं शो कर रहा हूँ पाई बाय 2। ठीक है, यहाँ पर मैं शो करूंगा, बल्कि ये पाई बाय 2 है। ठीक है, और इसे हम शो कर लेते हैं 3 पाई बाय 2। ठीक है जी, और यहाँ पर हम 4 पाई बाय 2, जो कि बल्कि चले इसका कर लेते हैं हम इसे, ये हमारे पास आ गया पाई बाय 4। ठीक है, और इतने ही इंटरवल के बाद मतलब 0 से लेके पाई बाय 2 इतनी ही दूर यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगी वैल्यू, पाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और इससे आगे हम अगर अपने इस एक्स एक्सिस को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें, चले मैं इसे एक्सटेंड कर लेता हूँ तो हम और वैल्यूज भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो इसे चलें यहाँ तक ले आते हैं हम। अब ये अगर पाई है इतना इंटरवल तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास अब नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ भी हमने मूव करना है, तो चलें कलर हम डिफरेंट यूज करते हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ भी इसको शो कर लेते हैं जी कि ये हमारे पास जो है हमारा एक्स एक्सिस है ये यहाँ तक आया है। ठीक है जी, अब ये यहाँ तक जो वैल्यू आ रही है ये नेगेटिव पाई की आएगी, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव 2 पाई की वैल्यू आ रही है। ठीक है जी, ये बात क्लियर होगी आपको। अब देखें हमारे पास जो वैल्यूज हैं यहाँ से इस यूनिट सर्कल से हम कैसे ले सकते हैं साइन की वैल्यू, बल्कि यहाँ पर हम यूं लिखते हैं कि ये हमारे पास फर्ज करें 1 है और यहाँ पर ये हमारे पास डिस्टेंस -1 है। ठीक है जी, अब चलें जी, अब हम ग्राफ के ऊपर बात करते हैं। हमारा पहला जो पॉइंट है, मतलब जब साइन थीटा 0 होगा तो साइन 0 की वैल्यू 0 है। ये यहाँ से आप एक्स एक्सिस मतलब पे जब y कोऑर्डिनेट देखते हैं तो वो 0 था, और y जो स्टैंड फॉर साइन थीटा, तो यहाँ पर 0 पे 0 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, जब इसमें मैं पाई बाय 4 पुट करूंगा, पाई बाय 4, तो ये जो हमारा फंक्शन है बेसिकली ये इसे बनाएगा 90, तो पाई बाय 4 पे ये अपनी वैल्यू 1 शो कर देगा। ठीक है, और जब मैं इसमें 90 पुट करूंगा 90, तो ये
इसे टू पाई बना देगा, ठीक है। 90 को क्या बना देगा, सॉरी मतलब पाई बना देगा। और साइन जो पाई की वैल्यू होती है 180 की वैल्यू होती है वो 0 होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ जाएगी, मतलब इस फंक्शन की वजह से हम यहाँ पे आ जाएंगे। फिर जब हम इसमें मतलब जो हमारा एंगल है इसे हम क्या कह सकते हैं 135, 135 को जब ये 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 270। मतलब हम लिखेंगे 135, लेकिन जो इसमें 2x है 2 मल्टीप्लाई कर देगा उस एंगल को डबल कर देगा जो कि 270 होगा। और साइन 270 की वैल्यू हम जानते हैं कि वो -1 होती है। तो हमें 135 डिग्री या इसे 135 को अगर हम रेडियंस में लाएं तो पाई ओवर 180 से अगर मल्टीप्लाई करें तो देखें कितने कितने पाइज बनते हैं यहाँ पर। ये 5 के टेबल से 5 2 टाइम 10 और 5 7 टाइम 7 टाइम 35 होता है, 5 3 टाइम 15 और 5 6 टाइम हमारे पास 30 होता है। फिर इसी तरीके से ये 9 3 टाइम 9 4 टाइम, तो ये 3 पाई बाय 4 आ जाएगा। ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है 3 पाई बाय 4 आ रही है। तो इस पे जो ये हमारा फंक्शन है वैल्यू दे रहा है वो क्या दे रहा है जी, वो दे रहा है -1, ठीक है। यहाँ पे आ जाएंगे, जब हम पाई पुट करेंगे इसको ये 2 पाई बिहेव करेगा। फिर इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास जो है वो पाई में अगर हम पाई बाय 4 ऐड कर दें, पाई प्लस, चूंकि हम अब पाई बाय 4 के हिसाब से चल रहे हैं तो ये 5 पाई बाय 4 हो जाएगा। ये वैल्यू हमारे पास 5 पाई बाय 4 हो जाएगी। फिर इसमें जो है 5 पाई बाय 4 में हम पाई बाय 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास, सॉरी 5 पाई बाय 4 में जब हम पाई बाय 4 ऐड करेंगे तो ये 6 पाई बाय 4 हो जाएगा, जिसको कि हम जो है वो 3 पाई बाय 2 लिख सकते हैं। यह आ जाएगा 3 पाई बाय 2, ठीक है। फिर इस तरह से और इससे आगे अगर हम देखें तो 3 पाई बाय 2 में या 6 पाई बाय 4 में, यूं कर लें 6 पाई बाय 4 में हम, चले मैं इसको लिखता हूं जी, 6 पाई बाय 4 में अगर हम पाई बाय 4 ऐड करें तो 7 पाई बाय 4 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास 7 पाई बाय 4 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यूज जो है वो यहाँ पर हमें नजर आएंगी लिखी हुई, ठीक है। या हम बना सकते हैं इन्हें। चलें अब देखें, अब यूनिट सर्कल हमें जो वैल्यूज दे रहा है उसको भी हम स्टडी करते हैं कि वो हमारे पास क्या आ रही हैं। जब हम पाई पुट करें तो हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जब हम नेक्स्ट पाई पुट करेंगे जारी बात है तो फिर हम 1 पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे पाई के बाद 5 पाई बाय 4 पे फिर 1 पे आएंगे, 3 पाई बाय 2 पे जो है हम 0 पे, फिर इसके बाद 7 पाई बाय 4 पे -1 और 2 पाई पे फिर 0 पे। तो ये देखें हमारा जो ग्राफ है वो इस तरीके से बनेगा, ठीक। सॉरी, इसको मैं यहाँ से, ये कंटिन्यूटी शो करता है ये ग्राफ। तो इस तरीके से इसकी वैल्यूज जो है वो मुझे शो करनी है जी, कि ये इंक्रीजिंग और फिर इसमें डिक्रीज आता है, ठीक है। ये सिमेट्री भी शो करती है, ठीक है। इस मतलब जितनी वैल्यूज इधर हैं ये दोनों सिमेट्रिकली होती हैं आमने सामने, ठीक है, इस तरह से। फिर यहाँ से बल्कि कर्व सा बनता है, स्ट्रिक्टली नहीं है डाउन, ये कर्व सा बनता है ऐसे। फिर यहाँ से ये कर्व इस तरह से मूव होता हुआ फिर डाउन, फिर इस तरह से फिर और डाउन डाउन डाउन, फिर अबव। तो ये हमारे पास जो है वो साइन 2x का ग्राफ है। अगर मैं अब साइन x का ग्राफ बनाता, इसी तरह से अगर मैं इस साइड पे आऊं तो ये ग्राफ मेरा इस तरह से यहाँ भी जो है वो बनेगा, जो कि आपकी असाइनमेंट है। मैंने इसे पिछले लेक्चर में काफी इसको डिटेल में समझाया हुआ है, वो आप वहां से मेरी इस जो लेक्चर है इस बात को समझ सकते हैं, ठीक है। ये मैंने इसका ग्राफ कंप्लीट किया है। अब देखें, मतलब माइनस पाई के लिए आपको इस साइड पे मूव करना होगा एंड क्लॉकवाइज, तो आपको ये वैल्यूज मिलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अब देखें, अगर मैं ओरिजिनल साइन एक्स का ग्राफ बनाता y इक्वल टू साइन एक्स, तो इसका क्या ग्राफ बनता इसी इंटरवल में, ठीक है। किस चीज में फर्क पड़ता है, मैं येलो कलर में ग्राफ बना रहा हूँ। देखें, जब मैं पाई बाय 2 पुट करता तो मुझे 1 जवाब मिलता, ठीक है। और जब मैं पाई पुट करता तो मुझे 0 आंसर मिलता। जब मैं 3 पाई बाय पुट करता तो -1 मिलता, और 2 पाई पुट करता तो ये हमें 0 आंसर मिलता। तो देखें, जो साइन एक्स का ग्राफ है वो येलो कलर में है, ठीक है, येलो कलर में है उसमें। और जो हमारा दूसरा ग्राफ है जो कि आपको रेड कलर में नजर आ रहा है, उनमें एक वाज़ेह फर्क नजर आ रहा है। एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है, हाइट दोनों की सेम है, लेकिन जो हम ये कह सकते हैं कि जो ये वैल्यूज हैं, ठीक है, वो आप देख सकते हैं कि वो दूर दूर आ रही हैं, ठीक है। इस तरीके से इनमें एक डिफरेंस जो है वो हमें जो है वो नजर आ रहा है कि फैलाव इसमें ज्यादा है,
ठीक है, साइन एक्स में। और जो साइन 2x का ग्राफ है वो मतलब जो है उसमें फैलाव कम है। ठीक है जी, वो इस तरह से उसमें फैलाव हमें कम नजर आ रहा है। और वो थोड़ा सा मतलब अगर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से देखा जाए तो फ्रीक्वेंसी जो साइन 2x की है वो ज्यादा है, और जो मतलब जो हमारे पास साइन x है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वो कम है। मतलब ये बहुत स्लोली मूव कर रहा है, जबकि ये क्विकली, साइन 2x वाला क्विकली मूव कर रहा है। ये हमें जो है इसमें नजर आ रहा है इस ग्राफ में।